नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण प्रथम मंडलांतर्गत सुगम संस्कृतम या भागातील आपण व्यावहारिक शब्दस्तबकः याचा अभ्यास करत आहोत. ते यापूर्वी आपण कोणकोणते स्तबक अभ्यासले? प्रथम स्तबक आहारः, द्वितीय स्तबकः भाण्डागारः, तृतीयः स्तबकः वस्त्रालयः एवं चतुर्थः स्तबकः कोशागारः. तो ये चार स्तबक है, हम इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं, तथा जो इससे पूर्व भी हमने जो भाव मुद्राएं देखी थी उस पर हमने एक चाचनी परीक्षा भी ली है. तो अनेक छात्रों ने दिए हैं और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए सभी का अभिनंदन करता हूं. और जब ये हमारा जो ये स्तबक व्यवहारिक शब्द स्तबक है ये पूरा हो जाएगा, उसके उपरांत हम इसके ऊपर भी हम एक टेस्ट परीक्षा लेंगे. तो आशा है सभी छात्र परीक्षाएं देते रहेंगे एवं अध्ययन करते रहेंगे. तो आज हम देखने वाले हैं पांचवा स्तबक. देखिए, किताब हाथ में लिए. पांचवा स्तबक का नाम है आभूषणालयः. आभूषणालयः क्या नाम है? आभूषणालयः. आभूषणस्य आलयः इति आभूषणालयः. आभूषण अलंकार, जिसे हम कहते हैं अलंकार. आभूषण अलंकार, दागिने, रत्न आदि ज्याच्यामध्ये सर्व येतात, सोने चांदी आदीचे आभूषण ज्या ठिकाणी मिळतात त्याला आभूषणालय असे म्हणतात. आलय यानी ठिकाण किंवा घर. हे आपण यापूर्वीही अनेक ठिकाणी हा शब्द पाहत आलेलो आहोत. विद्यालय, आभूषणालय, वस्त्रालय, हो की नाही? तर हा शब्द आभूषणालय म्हणजे आभूषणांचे ठिकाण असलेल्या स्थान अर्थात दुकान. तर चला, आभूषणालयः यातील शब्द आज आपण अभ्यासणार आहोत. याचे अर्थ आपण अभ्यासणार आहोत, कारण की हा प्रश्नच असा येतो की वरती स्तबकांचे नाव येतात आणि खाली मंजुषामध्ये हे शब्द येत असतात. तर या शब्दांची ओळख, इनका परिचय हमें होना चाहिए. यांचा परिचय आपल्याला असायला पाहिजे. का? कारण तो शब्द मंजुषामधून उचलून व्यवस्थित स्तबकामध्ये ठेवायचा आहे. तो पहा, आभूषणालय, इसमें जो शब्द हैं आसान आसान शब्द हैं, सभी के परिचित हैं. तथापि नहीं भी हो तो उनका परिचय हमें करना है और उसे ध्यान में रखना है. तो पहला शब्द क्या है? अंगुलीयकम. अंगुलीयकम, अंगुली. देखो ये शब्द क्या है? अंगुलीयकम. अंगुली में जो पहना जाता है ना, आसान से याद कर सकते हैं आप. उसे क्या कहते हैं? अंगठी, है ना. अंगुलीयकम, अंगूठी, फिंगर रिंग. जो हम हाथ के अंगुली में पहनते हैं उसे अंगूठी कहते हैं. अंगुलीयकम, ये याद रखना है आपको. अगला शब्द क्या है? नासाभरणम. नासाभरणम, नास, नासिका, नासा. वो नासा नहीं है, ये नासिका से संबंधित शब्द है. नासाभरणम, जो नासा में भरण किया जाता है, नासिका में जो डाला जाता है, अर्थात जो नाक में जो अलंकार पहने जाते हैं उसे नासाभरणम कहते हैं. म्हणजे नाकात घालावयाचे दागिने. मग तो खडा असेल किंवा एखादा खडा, म्हणजे काय तो असा दगडाचा खडा नाही, हा, तो एक अलंकार असतो. दूसरे नथनी कहते हैं हम, जिसे नथनी, नथ, वो भी नाक में पहनते हैं. तो ये नाक से संबंधित जो गहने होते हैं उसे नासाभरणम कहते हैं. म्हणजे नथ, नथनी, है ना. तो अगला शब्द क्या है नीचे वाला? देखिए, मुक्ताहारः.
क्या शब्द है? मुक्ता. मुक्ता यानी मोती, है ना, मोत्यांचा हार. मोत्यांचा हार, है ना. कशाचा हार आहे? मोत्यांचा. त्याला काय म्हणतात संस्कृतमध्ये? मुक्ताहारः, म्हणजे मोत्यांचा हार. अर्थात तो निश्चितच गळ्यात घातला जातो. मोत्यांचा हार शब्द लक्षात. मुक्ताहार, मुक्ता म्हणजे मोती, है ना, हार म्हणजे हार, मोत्यांचा हार. तो अगले नीचे वाला शब्द देखिए, हेममाला. हेममाला, हेम शब्द इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा. हेममाला, हेममाला यानी अपनी जो गली में किसी का नाम हो वो माला नहीं है. हेममाला ये अलंकार का नाम है. हेम यानी सोना, हेम यानी गोल्ड, है ना, गोल्ड नेकलेस, सोन्याचा हार, सुवर्णमाला. सुवर्णमाला भी कह सकते हैं हम इसे. हेममाला, सुवर्णमाला, सोन्याची माला. लक्षात ठेवा, सोपा शब्द आहे. हेम लक्षात, सोना. हेम माला, सोन्याची माळा. ज्याला गोल्ड नेकलेस म्हणतात, ज्या स्त्रियांचा तो अलंकार असतो आणि त्या आनंदाने गळ्यामध्ये घालत असतात. तो नीचे जो है देखो, आगे वाला शब्द है केयूरम. केयूरम, इससे पहले यदि आप लोगों ने वो एक सुभाषित है, केयूराणिण भूषयन्ति पुरुषं हाराण चन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः. एक सुभाषित है, तो उसमें पहला शब्द है केयूराणिण, है केयूरम. तो वही शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, केयूरम. केयूरम यानी बाजूबंद, है ना, जो बाजुओं में पहने जाते हैं. ते चांदीचे असतील किंवा सोन्याचे असतील. लहान लहान मुलांच्या पहा किंवा राजे महाराजे जे असे बाजू भुजाओं में वो जो पहनते थे, आपल्या बाजूमध्ये ते घालायचे, सोन्याचे किंवा चांदीचे, त्याला काय म्हणता? बाजूबंद. केयूरम हा शब्द लक्षात ठेवायचा आहे. केयूरम म्हणजे बाजूबंद. तो अगला शब्द क्या है? कंकणम. ये तो सभी को याद है, ज्ञात है, विदित है, सभी को पता है कि कंकणम किसे कहते हैं. कंकणम यानी कंगन. कंकणम यानी कंगन, ज्याला आपण बांगड्या सुद्धा म्हणतात. बांगड्या, काकण, कंगन, बांगड्या, है ना. कंकणम, कंकणम यानी कंगन. तो आगे अगला शब्द देखो, नूपुरम. क्या है? नूपुरम. नूपुरम यानी पैंजन, जो पैरों में पहनती है लड़कियां या स्त्रियां, पैरों में पहनती है, या छोटे छोटे बच्चों को भी पैरों में होती है, छुन छुन जिसकी आवाज आती है चलते समय, उसे नूपुर, पायल भी कहते हैं हम उसे, पायल. नूपुरम, पैंजन, चाळ, है ना. नूपुरम, पैंजन किंवा पायल जिसे कहते हैं, वो याद रखना, नूपुरम. अगला शब्द आसान है, कुंडलम. कुंडल, है ना. कुंडलम यानी लड़कियां तो पहनते हैं आजकल, कुछ लड़के भी पहनते हैं, ठीक है, ये फॅशन है. कुंडलम. कुंडलम यानी कानातील कुंडल, किंवा त्याला डोल भी असं एका ठिकाणी दिलं, डोल, डोल. कुंडलम, का जो कान में पहनते हैं उसे हम कुंडल कहते हैं, कुंडलम. अगला शब्द मेखला. मेखला, मेखला यानी कमरपट्टा. जो कमर में पहनते हैं वो चांदी का होता था या सोने का. वो प्राचीन काल में अधिकांश ये सभी अलंकार का लोग, अनेक लोग जो है वो पहनते थे ये अलंकार. आजकल हमें दिखाई नहीं देते, या कुछ जो प्राचीन गांव की अपनी दादी हो, चाहे परदादी हो, दादी हो, नाना नानी नानी हो, वो कमर में पहनती है. मेखला, कमर पट्टा, जो कमर में पहनते हैं उसे कमर पट्टा. पट्टा, ठा नाही, पट्टा, कमर पट्टा, अर्थात जो कमरेमध्ये धारण केला जातो त्याला मेखला असे म्हणतात.
अगला शब्द सीमांत भरणम. सीमांत भरणम याने बिंदी. भांगामध्ये जे घालावयाची बिंदी असते, स्त्रिया घालतात भांगामध्ये, ती बिंदी ठेवून देतात. सीमांत भरणम, ते कुंकुम असेल किंवा दुसरी असेल कुंकुम किंवा तो दागिना असेल. सीमांत भरणम अर्थात मांग में पहने वाली वो बिंदी या अलंकार. अगला शब्द है चूड़ामणि. चूड़ामणि अर्थात शीर्ष फूल या रत्न फूल, जो चूड़ा के ऊपर वो अलंकार धारण किया जाता है उसे चूड़ामणि ही कहते हैं. अगला अंतिम शब्द इसमें से मुक्ता जालकम. मुक्ता जालकम मोत्यांची जाळी. आंबाड्यावर लावायची मोत्यांची जाळी. पाहे आसान शब्द दिलेले आहेत. यानंतर आपला पहा षष्ठः स्तबकः पर्यटनम. क्या नाम है? पर्यटन यानी घूमना फिरना, है ना. तो इसमें से शब्द देख सकते हैं. पर्यटनम आसान शब्द है, घूमने से संबंधित है. यात्रा आदि को जो लोग चले जाते हैं या घूमते फिरते हैं, या अधिकांश सभी छात्रों को भी ये शब्द ज्ञात होंगे, विदित होंगे. तो यात्रा, यात्रा यानी प्रवास, है ना, टूर. यात्राच्युतः, यात्राच्युतः म्हणजे प्रवासातील बॅग, पिशवी, है ना, ज्याला बॅग आपण म्हणतो, बॅग किंवा पिशवी. यात्रापत्रम, यात्रापत्रम यानी यात्रेचे तिकीट. पथिकगृहम म्हणजे यात्रेचे निवास, रेस्ट हाऊस किंवा आपण ज्याला हॉटेल म्हणतो. यात्रिकः पर्यटकः म्हणजे टूरिस्ट, यात्रा करने वाला. यात्रा सूत्रधारः टूर मैनेजर. इसे क्या कहते हैं हम? टूर मैनेजर या यात्रेचा नियोजक. उपहारगृहम हॉटेल ज्याला म्हणतो फॉर डायनिंग, जिथे ज्या ठिकाणी आपण जेवण करतो, हॉटेल, उपहारगृह. पारपत्रम याद रखो, या आप अपनी संचिका में अर्थात नोटबुक में भी लिख सकते हैं. पारपत्रम, पारपत्रम यानी पासपोर्ट. नीचे वाला शब्द प्रवेश पत्रम, प्रवेश पत्र यानी वीसा. यात्रा आस्थापनम यानी यात्रा कार्यालय, है ना, टूरिस्ट कंपनी. यात्रा मार्गदर्शकः, यात्रा मार्गदर्शकः यानी यात्रा संबंधी मार्गदर्शन करणारा, ज्याला आपण टूरिस्ट गाईड म्हणतो. रेलयानम रेल्वे. विमानपत्तनम, है ना, विमानतळ. विमानपत्तनम अर्थात विमानतळ किंवा एयरपोर्ट ज्याला आपण म्हणतो. तो ये पर्यटनम जो स्तबक है, इसमें से जितने भी शब्द हैं ये सभी आसान हैं. इसे आपको याद करना है या इससे आपको परिचित होना है, क्योंकि परीक्षा में भी आप लोग आसान से लिख सके. तो अगले वाला देखिए, लास्ट स्तबक सप्तमः स्तबकः चिकित्सालयः या रुग्णालय. रुग्णालय से संबंधित, रुग्णालय हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से संबंधित अनेक, अधिकांश बरेच जण हॉस्पिटलमध्ये गेले असतील, पाहिलं असेल, माहिती आहे, ऐकत असतो. तर ते परिचित शब्द यामध्येही आपल्याला दिसतील, किंवा संस्कृतमध्ये त्या शब्दांना काय म्हणतात हे आपल्याला ज्ञात होईल. सप्तमः स्तबकः सातवे स्तबक रुग्णालयः. रुग्णस्यालयः इति रुग्णालयः. तो ये देखिए पहला शब्द चिकित्सालयः, वही रुग्णालय का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची. चिकित्सालयः है ना, दवाखाना या हॉस्पिटल जैसे हम कहते हैं. चिकित्सकः, चिकित्सकः यानी वैद्य या डॉक्टर जिसे हम कहते हैं. तीसरा देखिए स्पंदमापिनी. स्पंदमापिनी, स्पंद, स्पंद यानी धक-धक, यानी हृदय के जो स्पंद होते हैं उसे गिनने वाला यंत्र, हृदयाचे ठोके मोजणारे यंत्र किंवा रक्तदाब यंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं,
स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, जिसे हम दिल की जो है धडकन गिन सकते हैं या उसे त्याला आपण मोजू शकतो. स्पंद मापिनी, लक्षात ठेवा. रुग्णालयाशी संबंधित शब्द आहे. रुग्णवाहिनी, रुग्णवाहिनी आवाज करत जाते पहा. आजकाल तर अनेकांनी ऐकलं असेल या कोरोनाच्या काळामध्ये, आणि त्यामुळेच आपण हे ऑनलाईन अध्ययन आणि अध्यापन करत आहोत. रुग्णवाहिनी, तिचा आवाज सर्वांनी ऐकलेला असेल. त्याला आपण काय म्हणतो? रुग्णवाहिका या ॲम्ब्युलन्स है ना, ॲम्ब्युलन्स होती रुग्णवाहिका. तो अगले वाला शब्द उपचार पट्टिका. उपचार पट्टिका यानी उपचारासाठी बांधलेली पट्टी. उपचारासाठी बांधलेली पट्टी, त्याला आपण बँडेज म्हणतो. तापमापिनी, लक्षात ठेवा. तापमापिनी, ताप ज्वर जिसे कहते हैं, तापमापिनी. म्हणजे हे तापमापिनी यंत्र आजकाल या कोरोनाच्या काळामध्ये दिसले असतील. कुठे डोक्यासमोर घेऊन येत होते तापमापिनी, है ना. ताप मोजणारी पट्टी. तर पहिला पट्टीने मोजायचे, आजकाल त्या याने किंवा दुसरा शब्द त्याला आपण थर्मामीटरही म्हणतो. थर्मामीटर, थर्मोमीटर. सूच्यौषधम है क्या शब्द यहाँ है ना, ये सूच्यौषधम अगला वाला शब्द है. इस साइड में देखो, सूच्यौषधम. सूची अधिक औषधम, सूच्यौषधम असा शब्द. म्हणजे सुईतील औषध, जो सुई होती है उसमें से जो औषध, सुई औषध, सुईतील औषध. परिचारिका, परिचारिका यानी सेवा करनारी. परिचारिका जिसे हम नर्स कहते हैं. गुटिका, वो गुटका नहीं जो गुटका खाते हैं ना, ये गुटिका. यह शब्द किसके लिए दिया हुआ है? औषधाची गोळी. गुटिका, औषधाची गोळी. अगला उसी से संबंधित शब्द है, नीचे वाला भी. संपुटिका, जो औषधाची पेटी जिसमें औषध भरा हुआ होता है, वो कैप्सूल. बंद, दोनों से बंद करके रखते, कैप्सूल. संपुटिका, अच्छी तरह से जिसमें उस पेटी में भर के उसे पैक किया हो, है ना, उसे कैप्सूल. संपुटिका. अगला शब्द रुग्ण है, आसान है, रोगी. औषधम, औषध, मेडिसिन. आसान आसान से ये सभी शब्द हैं. सभी छात्रों ने मनपूर्वक, ध्यानपूर्वक इनका पठन करना है, इन्हें याद करना है, कंठस्थ रखना है, अथवा इनको सम्यक्तया इनसे विदित हो जाना है, जिससे हम आगे परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सकें और आउट ऑफ इसमें अंक प्राप्त कर सकें. तो इनके शब्द भी दिए हैं. पंचस्तबक है, इसके भी शब्द यहाँ पे दिए हैं, ये आप लिख लें. देखिए षष्ठ स्तबक पर्यटम, इसके भी शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी आप अपनी संचिका में लिख सकते हैं. अगला रुग्णालय, इसके भी शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी आप लिख सकते हैं. तो इस प्रकार जो अपने 7 सबक है वो हम देख चुके हैं. आगे जो भाषा अभ्यास है उसमें भी कुछ आपको उदाहरण पूर्वक कुछ शब्द दिए हैं, किसी कुछ जो ये सबक है उनसे संबंधित आप स्वयं उसे पढ़ें. कुछ शंका आदि हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं. तो ठीक है, धन्यवाद. पुनः मिलामः. धन्यवाद. शुभम भवतु.